Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are staying safe at home. So, in today's class, we are going to do here and there, है ना? Use of here and there, as we have already completed the topic, these and those, use of these and those in the sentence. Now, we are going to use here and there in the sentence, ठीक है? So, इसमें आपको ज़्यादा कुछ difference नहीं है. बहुत easy है ये topic as compared to that of these that or these those or this, क्योंकि उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का रूल है, क्लोज एंड नियर एंड फार का रूल है, आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है ना. इसमें आपको प्लूरल हो या सिंगुलर हो डजेंट मैटर, आपको बस इतना देखना है कि जो टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो वो पास है कि दूर है. दैट्स ऑल. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. ओके, so, first what we have to do is read its definition. Here is used for one or many persons, animals or objects that are near us. There is used for one or many persons, animals or objects that are far from us. सो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ हमें रीड करने पे समझ में आ रहा है कि इसमें वन मैनी या सिंगुलर प्लूरल का कोई रूल नहीं है. आप इसको वन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, मैनी के साथ भी यूज़ कर सकते हो. बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि आप हियर किसके साथ यूज़ करते हो, व्हाट इज़ नियर टू अस, एंड देयर व्हाट इज़ फार फ्रॉम अस. ठीक है, तो कोई चीज़ अगर आपके पास हो तो आप उसके लिए हियर यूज़ करोगे, और कोई चीज़ दूर हो तो आप उसके लिए देयर यूज़ करोगे. ठीक है. So the sentences are: look at the pictures and fill in the blanks with here or there. My dog is blanks. आपका डॉग, वो एक गर्ल खड़ी है, वो उसके पास डॉग है और वो अपने डॉग के बारे में बोल रही है. माई डॉग इज़ हियर, है ना, क्योंकि डॉग उस बच्ची के पास है. ठीक. देन माई फ्रेंड्स हाउस इज़ ब्लैंक्स. एक बच्चा दूर खड़े होके अपने दोस्त का घर दिखा के बोल रहा है माई फ्रेंड्स हाउस इज़ देयर. मेरे दोस्त का घर वहाँ है ना. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ वहाँ, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं हियर देयर. ठीक है. सो सेकेंड में आ गया आपका देयर. नाउ द थर्ड वन, हियर इज माई पेन. वाई हियर? बिकॉज द गर्ल इज होल्डिंग द पेन इन हर हैंड ओनली, है ना, दूर नहीं रखा है, उसके हाथ में ही है, इसलिए हम कह रहे हैं हियर इज माई पेन. अब एक बच्चा दूर खड़े होकर बोल रहा है कि मुझे वहाँ एक भीड़ दिख रही है, तो क्या लिखेंगे? आई कैन सी अ क्राउड देयर. मुझे एक भीड़ दिख रही है वहाँ, है ना. इससे आपको क्या समझ में आया कि आपको जब भी कोई चीज़ पास हो तो आप हियर लगाओगे, दूर हो तो देयर लगाओगे. इट वॉज वेरी सिंपल. दीज दोज और दिस दैट के कंपेरिजन ये बहुत ईजी है. ठीक है. तो कंप्लीट दीज फोर क्वेश्चंस. Now moving on to the next topic, listening time. The first letter of the missing words are given. Listen to your teacher and fill in the blanks. आपको fill in the blanks दिया हुआ एक पैराग्राफ पैटर्न में, जिसमें ब्लैंक्स के फर्स्ट लेटर आपको दिए हुए हैं ना. ब्लैंक्स में जो वर्ड आना चाहिए उसका फर्स्ट लेटर दिया हुआ है. आपको देख के गेस करना है कि कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे. ठीक है. सो bears can be up to blanks meters blanks and usually have thick blanks. यहाँ पे मीटर से हमें पता चलता है कि हम हाइट के बारे में बात करें, तो हमें देखना है कि बेसिकली हमारे बियर्स कितने हाइट तक के जा सकते हैं. तो 10 होता है, उससे ज़्यादा बहुत रेयर केसेस में होते हैं. सो हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं. तो टी दिया हुआ है ऑलरेडी, EN लिखना है आपको. बियर्स कैन बी अप टू 10 मीटर्स टॉल. टॉल मीन्स हाइट के बारे में बात कर रहे हैं. एंड यूजुअली हैव थिक ब्लैंक्स. सी से क्या होगा? कोट. क्यों? क्योंकि उनकी स्किन कैसी होती है? कोट जैसी होती है. जैसा आप लोग विंटर्स में कोट पहनते हो, उसी तरह से फर वाली मोटी थिक कोट उनके बॉडी पे बनी हुई होती है, उसको हम थिक कोट यहाँ बोल रहे हैं. ठीक. देन दे आर ब्लैंक्स ट्री क्लाइंबर्स. वो बहुत अच्छे ट्री क्लाइंबर्स होते हैं, है ना. तो G फॉर गुड. दे आर गुड ट्री क्लाइंबर्स. Bears look cuddly but they can be fierce. They are strong and can harm people if attacked or injured, है ना. सो यहाँ पे बोला है कि बियर्स देखने में कडली लगते हैं. हमें टेडी बियर कैसे दिखते हैं? बहुत क्यूट टेडी बियर होते हैं, है ना. कडल करके हम सो भी सकते हैं, हम उनको हक कर सकते हैं. उसी तरह से हमें भालू को देख के भी लगता है, लेकिन वो वैसे नहीं होते. वो एट टाइम्स बहुत फियर्स भी हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं, नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, है ना. अगर
और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, दे कैन हार्म पीपल, अगर उनको हम अटैक करते हैं तो। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्लैंक्स, उनके पास स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, आर्म्स, उनके आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑल्सो उनके पास बड़े नेल्स होते हैं, राइट, सो दे कैन हार्म यू। ओके, यस, now this is homework for you, speaking time, you can discuss this with your siblings or your friends. Okay, अब देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक राइटिंग टाइम में लेटर। मोनू हैज़ अ फ्रेंड चिंपू हु लिव्स इन अनदर फॉरेस्ट। मोनू राइट्स अ लेटर टू चिंपू अबाउट द हंटर्स बूट। कंप्लीट मोनूज लेटर विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ पे मोनू द मंकी ने एक लेटर लिखा हुआ है अपने फ्रेंड चिंपू के लिए। उस लेटर के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, लेटर दिखाया है। अब आपको क्या करना है, इस लेटर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको आप करेक्ट वर्ड्स येलो बॉक्स में सेलेक्ट करके फिल करोगे, ठीक। सो व्हाट इज द लेटर? डियर चिंपू, टुडे आई सॉ अ न्यू ऑब्जेक्ट इन द ब्लैंक्स। कहाँ गए थे, कहाँ थे ये लोग जंगल में रहते थे, तो उसने जंगल में ही देखा होगा कोई नया ऑब्जेक्ट। तो मोनू बता रहे कि आज मैंने एक नई चीज़ देखी, कहाँ, जंगल में। सो राइट फॉरेस्ट इन द फर्स्ट ब्लैंक्स, FOREST, फॉरेस्ट। भोला सेड दैट इट लुक्ड लाइक अ ब्लैंक्स। भोला ने क्या कहा कि वो किसकी तरह दिखता है, एक प्लांट की तरह दिखता है। हमने स्टोरी में ही पढ़ा था, भोला क्या कह रहा था कि एक प्लांट है और इसमें क्या है, रूट्स है, बिकॉज इट हैड रूट्स। सो राइट रूट्स इन द थर्ड ब्लैंक्स। भोला बियर ने क्या कहा था, जब CR ने सबसे पहले देखा तो भोला ने क्या कहा था कि ये क्या है, वो एक प्लांट है और उसके रूट्स भी है। रूट्स उसने किसको कहा था, शू लेस को, है ना, बूट्स में जो लेस बंधे थे उसको देख के उसने क्या कहा, रूट्स है। बट CR सेड दैट इट वॉज CR ने क्या कहा कि वो क्या है, बर्ड्स नेस्ट, बर्ड्स का नेस्ट है करके, ठीक। टू मी इट लुक्ड लाइक द शेल ऑफ अ ब्लैंक्स। लेकिन मोनू मंकी क्या कह रहा है, मुझे तो जबकि ये एक फ्रूट शेल लगा था, है ना। सो राइट फ्रूट इन द नेक्स्ट ब्लैंक्स, FRUIT, फ्रूट। बट ब्लैंक्स द पैरट इज़ वेरी वाइज। कौन सा था पैरट, पैरट का नाम क्या था, मिट्ठू, राइट। सो मिट्ठू द पैरट वॉज इज़ वेरी वाइज, वो एक बहुत समझदार मिट्ठू थी, है ना, पैरट थी। शी न्यू वॉट इट वॉज, उसे पता था कि ये क्या है। शी सेड इट वॉज द हंटर्स ब्लैंक्स, वो हंटर्स का क्या था, बूट, BOOT, बूट। We did not believe her, हमने उसका यकीन नहीं किया। When the hunter came and wore it, we realized she was right, हमने उसका यकीन नहीं किया, लेकिन जब हंटर आया और उसने वो पहन कर गया तब हमें यकीन हुआ कि उसने सही कहा था। तो नेक्स्ट इज हंटर, HUNTER, हंटर। Sometimes we should blanks to others also, कभी कभी हमें दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। We should not think that others do not know anything, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को कुछ नहीं पता। रेस्ट ऑल इज़ फाइन, आई विल कम टू मीट यू सून, योर्स लविंगली, मोनू। सो इस लेटर में मोनू ने उसको जो सीख मिली उसके बारे में भी बताया है कि हमें कभी कभी दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए और ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो उसने कहा कि बाकी सब तो यहाँ ठीक है और मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हारा प्यारा दोस्त मोनू, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब आपको एक फन टाइम में आपके लिए एक एक्टिविटी है, भालू बना हुआ है, बियर बना हुआ है, आपको उसको कलर करना है। आपके लेसन में जो भालू है उसका कलर कुछ ब्लैकिश ग्रे है ना। हम लोग लेसन में देख लेते हैं कैसा है, ऐसा है ना। आप ये कलर कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं ब्राउन करना है तो आप ब्राउन भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, यू कैन यूज़ एनी कलर, ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडे, नाउ we'll start new topic in next class, okay. Good day everyone.